दिन व्यक्ति कथा से भी भयभीत होने लग जाएगा, कथा सुननी पड़ेगी। ऐसा भय जब मन में उत्पन्न हो जाए, समझ जाओ कि वो घनघोर काल का, कलिकाल का समय आ चुका है। दूरक्लूल प्लावनी धारा और आत्मकूल प्लावनी धारा, दो धाराएं हैं। कूल कहते हैं तट को, कूल कहते हैं घाट को। गंगा जी कौन है? बोले दूर कूल प्लावनी धारा। आपको जाना पड़ेगा गंगा जी के पास, पवित्र होना है तो उनके घाट पर। और वो निश्चित है, गंगा जी सब जगह नहीं है, निश्चित है कि यही यही है गंगा जी। ऋषिकेश में है, हरिद्वार में है, आगे चलते जाओ हमारे ब्रज के पास पड़ता है, कचला में है, और उसके बाद कानपुर में है, प्रयागराज में है, बंगाल में है। तो कुछ निश्चित स्थान हैं गंगा जी के पास, आपको वहीं मिलने जाना पड़ेगा, उनके समीप। दूर कूल प्लावनी धारा। लेकिन ठाकुर जी ने फिर दूसरी गंगा प्रकट की। उस गंगा का घाट क्या है? बोले आत्मक कूल प्लावनी धारा। सभी जीवात्मा के आत्मा रूपी घाट से होकर के जो निकलती है वो भागवत की कथा है। गंगा जी का सीमित स्थान है, वहीं जाना पड़ेगा, पर भागवत जी सब जगह हैं। अमेरिका में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, इंडिया में भी हैं, आपको पता पाकिस्तान में भी हैं। हमारे कई श्रोता पाकिस्तान में भी हैं। हमारे संस्था पे फोन आते हैं, महाराज जी कराची आओ कथा करवे। मैंने कही सही सलामत लौटे आएंगे हम वापस। मैंने कहा तब तक आप ऑनलाइन ही सुन लो। बहुत वैष्णव है वहां पर भी, उनको कभी जब भी अवसर मिलता है तो आते भी हैं कई लोग। न्यूयॉर्क में हमारी कथा हुई थी, वो कथा तो कराई ही हिंदूवासी जो पाकिस्तान के हैं उन लोगों ने। 500 परिवार, 500 लोग थे, वो सब पाकिस्तान के ही थे। मुझे तो पता नहीं था कथा थी। दूसरे दिन एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं एक ही दिन की कथा सुन पाया। मैंने क्यों? बोले घर जा रहा हूं वापस। मैंने कहा अच्छा कहाँ रहते हो? दिल्ली बम्बई। बोले नहीं लाहौर में रहता हूं। मैं तो डर गया, मैंने कहा भाई तुम लाहौर से? बोले महाराज जी जितना परिवार आपकी कथा करा रहा है सब पाकिस्तान से, सब भारत हिंदू, कुछ सिंधी। तो सब जगह है कथा। तो गंगा जी सब जगह नहीं है। गंगा जी का एक निश्चित स्थान है, वही है गंगा जी। आपको जाना पड़ेगा उनके समीप। पर ठाकुर जी ने अनुग्रह करके भागवती गंगा को प्रकट किया जो सबके समीप आती। आज सुबह सुबह हम श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र पढ़ रहे थे। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। नामदेव जी महाराज के चरित्र में एक ऐसी बात सुनने में आई, पढ़ने में आई, जिसको सुनकर के आप लोग घबरा सकते हो। अरे विराज जाओ, हम कह रहे हो उनको तो कहो थोड़ा शांति से। क्या बता रहा था मैं? नामदेव जी के चरित्र में एक ऐसी बात पढ़ने में आई, मन को तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मन में एक बात आई कि ये बात कथा में अगर कह देंगे तो श्रोता सबरे डर जाएंगे हमारे। लेकिन आज सुबह सुबह गंगा जी के तट पर जब पढ़ने में आई है तो फिर इसका मतलब गंगा जी की ही आज्ञा है कि कथा में सुना दो। ध्यानपूर्वक सुनिएगा जितने लोग बैठे हैं। अगर आप वास्तविक वैष्णव हैं तो आप भयभीत नहीं होगे, और ऐसे घूमते फिरते आ गए हो कथा में तो जरूर डर जाओगे। नामदेव जी महाराज कहते हैं विश्व में सबसे बड़ा अपराध क्या है? तो नामदेव जी कहते हैं हरि कीर्तन चल रहा हो, हरि कथा चल रही हो, सत्संग चल रहा हो, भगवत संबंधी कोई समाज चल रही हो, और आप उसमें आए और बैठ करके चले गए, उसकी पूर्णता तक भी प्रतीक्षा नहीं की। बोले इस अपराध की भरपाई कोई नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ा अपराध है।
अगर आप किसी सत्संग में, हमारी कथा की नहीं कह रहे, कहीं भी अगर पहुंच गए हैं, प्रयास कीजिए कि उसकी पूर्णता पर ही जाइए, उससे बीच में नहीं उठना चाहिए। या फिर कोई कीर्तन प्रारंभ कर दें, जैसे किसी की फ्लाइट है, किसी को बेचारे को जाना है कहीं पर। हमारी कथा में तो बहुत सारे बेचारे लोग ऐसे आते हैं, उनको पता चल जाए कहीं कथा है तो पहुंचते हैं, कहीं से भी आते हैं। अब उनका कभी इमरजेंसी आ गई, जाना है, वो कथा में बैठे हैं, तो प्रतीक्षा करो कि कोई नाम धुनी हो जाए, कोई कीर्तन हो जाए, तब आप क्षमा मांग करके, प्रणाम करके और ये वचन दे करके जाइए कि अगली बार आएंगे तो फिर विश्राम तक रुकेंगे, तब जाओ, बीच में नहीं जाना चाहिए। नामदेव जी कहते हैं बहुत बड़ा अपराध है, ये नामापराध है। इस अपराध से होगा क्या? भजन धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, भक्ति धीरे धीरे घटने लग जाएगी, भगवत प्रेम जो आपके चित्त में थोड़ा बहुत भी है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगा। वैष्णव के लिए तो ये सबसे बड़ा अपराध है। वैष्णव को पाप से डर नहीं लगता, वैष्णव को अपने द्वारा किए गए किसी दूषित कर्म के मिलने वाले फल से डर नहीं लगता। वैष्णव को सबसे बड़ा भय इस बात का कि ठाकुर जी दूर ना हो जाएं। और नामदेव जी ने कई भाव बताए सत्संग के, उसमें एक भाव यह था, आप किसी सत्संग में, किसी कथा में, किसी प्रवचन में, किसी कीर्तन में, किसी समाज में, भगवत संबंधी में अगर आप जुड़ गए हो तो प्रयास करो कि उसकी पूर्णता पर ही जाओ। और यदि पूर्णता में नहीं जा सकते तो संकीर्तन कीर्तन का कुछ विचार करो कि वो प्रारंभ हो तब जाओ, और फिर क्षमा मांग के जाओ कि अगली बार हम पूर्ण सुनेंगे। दूसरा अपराध वे बताते हैं, जो सत्संग कर रहा हो, जो भजन कर रहा हो, जो संकीर्तन कर रहा हो, जो कथा श्रवण कर रहा हो, उसके भाव में विक्षेप किसी के द्वारा डालना, यह भी एक अपराध है। कोई कथा के प्रति रुचि रखता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, और आप अगर उसको रोकते हैं तो इससे भी भजन भाव कम होता है। ठाकुर जी को बहुत बुरा लगता है। किसी के भजन में, किसी की कथा में विक्षेप मत बनो, किसी के भजन में, किसी के तप में विक्षेप मत बनो। इन सब भावों का अपराध, वैसे हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, हमारे कर्मों का फल हमारा कर्म ही हमको देता है, परंतु भगवत संबंधी कार्यों में जब हमसे अपराध बनता है तो फिर दंडित ठाकुर जी करते हैं। क्योंकि एक बात बताऊं बंधुओं, कथा के श्रोता आप नहीं हैं, कथा के श्रोता ठाकुर जी भी हैं। ठाकुर जी भी पंडाल में आते हैं कथा श्रवण के लिए, और अकेले नहीं आते, सब परिकर, सब परिवार आते हैं ठाकुर जी। और जब कोई विक्षेप डालता है तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी के भाव में भी विक्षेप होता है, ठाकुर जी को वो अप्रिय लगता है। नामदेव जी महाराज ऐसा कह रहे हैं। एक और बात कहते हैं, क्या? अगर किसी की रुचि नहीं है कथा में और आप उसको पकड़ करके कथा में ले आए, सत्संग में ले आए, आपने एक दिन उसको कथा में बैठा करके देख लिया, फिर भी उसकी रुचि नहीं बन पा रही है, 2 दिन देख लिया फिर भी उसकी रुचि नहीं बन पा रही, 3 दिन देख लिया फिर भी उसकी रुचि नहीं बन पा रही, चौथे दिन मत लाइए उसको। जिसकी भगवत कथा, भगवत सत्संग, भगवत भाव में रुचि ना बने, उसको ज्यादा फोर्स मत कीजिए कि नहीं चलना ही पड़ेगा। उससे भी आपके ऊपर अपराध लगेगा कि आप क्यों किसी भगवत विमुख को ज्यादा 1-2 बार प्रयास कर लो बस, उससे अधिक मर भी अगर उसका मन ना बनता हो तो फिर छोड़ो। ये नामापराध है। भगवत प्रीति न करने वाले के सन्मुख भगवत यश का ज्यादा बखान करना और उसको प्रेरित करना कि वो भागवत कथा सुने आदि आदि, फिर भी परिवर्तित नहीं होता तो छोड़ दो, उसको रहने दो जैसा भाव में वो है।
सबके चित्त में प्रेम उत्पन्न हो जाए, सबके चित्त में भाव उत्पन्न हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। तो ये आत्मकूल प्लावनी धारा है, ये जनमानस के आत्मा के घाट से होकर के निकलने वाली है भागवत की कथा। लेकिन जिनके हृदय रूपी घाट में बांध लगा है, जबरदस्ती वहां नहीं भेजना चाहिए। तो हमारा परम सौभाग्य है, गंगा जी के तट पर हम आप सब लोग बैठे हैं। भले ही मौसम की प्रतिकूलता नहीं है कि हम गंगा जी में जा सकें, पर भागवत जी के लिए तो सबरे मौसम बढ़िया है। इस गंगा में तो सब अवगाहन कर सकते हैं। भागवत जी का महात्म्य हमने कल सुना, आज से प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषैर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो परमात्मा जन्म आदि के चक्र से बिल्कुल परे, जिनका कभी जन्म नहीं होता और जो कभी हमारे भांति देह त्याग भी नहीं करते, परंतु उनकी इच्छा हो जाए तो वे जन्म लेते भी हैं। ठाकुर जी अपनी इच्छा से ही जन्म लेते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवत श्री राम एक सामान्य मानव की तरह उन्होंने जन्म लिया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो सब करने ना करने में समर्थ हैं, वही परमात्मा है।